जिसे निर्विचार यानी विचार शून्य होना है, उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि वो व्यर्थ के विचारों को पोषण न करे, उन्हें अंगीकार न करे, उन्हें स्वीकार न करे और हर वक्त सचेत रहे कि मेरे भीतर व्यर्थ के विचार इकट्ठे न हों। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वो विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दें। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के विचारों में भी आपको बहुत रस आता है। जिसे निर्विचार होना है उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए, उसे किसी भी विचार में कोई रस नहीं आना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि विचार से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं है। ये संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से, अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें। और ये बन सकना बहुत कठिन नहीं है। अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी भाव बढ़ता जाएगा, उसी मात्रा में आपका विचार शून्य होता जाएगा। विचारों को शून्य करने का उपाय है विचारों के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, तो विचार भी उसके मन में बार बार नहीं आएंगे। मान लिया जैसे किसी घर में दिया जल रहा है तो उसके घर में चोर नहीं आते, और जबकि अंधेरा होता है तो फिर उसके घर में चोर आने की संभावना बढ़ जाती है। जो अपने भीतर अपने होश को जगा लेता है तो उसके भीतर उसके विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, उतना ही उसके अंदर सोयापन होता है, उतने ज़्यादा विचारों का आगमन होता है। और जितना ज़्यादा जागरण होता है उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में सध जाएगा ये नहीं हो सकता, कोई एक दिन में सध जाएगा ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप निरंतर प्रयासरत हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी न करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, सिर्फ और सिर्फ उसे देखते रहें। और देखते ही देखते धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि विचार कम होने लगे। देखना जैसे जैसे गहरा होता जाएगा वैसे वैसे वे विचार विलीन होने लगे। और जिस दिन आपका पूरा ध्यान एकाग्र हो गया, आपका देखना जिस दिन सार्थक हो गया, उस दिन से आपके भीतर विचारों का आना समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपकी एकाग्रता पूरी हो जाएगी, उस दिन से आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे। आपकी आंखें बंद होंगी, आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी। उस दिन आप जान पाएंगे कि कोई विचारों का कोलाहल नहीं है। अब वे विचार सब चले गए हैं। उसी क्षण शांति में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, आपको अनेक प्रकार के अद्भुत अनुभव होंगे। वो अनुभव ही सत्य का दर्शन है और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य को जाना जा सकता है और कोई द्वार नहीं। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है और सत्य को जान लेना आनंद में स्थिर हो जाना। असत्य में होना
दुख में होना है, अज्ञान में होना दुख में होना। सत्य को उस ज्ञान की दशा में जान लेना, आनंद को पाना है। आनंद और आत्मा अलग न समझे, आनंद और सत्य को भी अलग न समझे, स्वयं और सत्य को भी अलग न समझे। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वो कभी भी निर्विचार का अनुभव कर सकता है। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार शक्ति जागृत हो जाती है और यही विचार शक्ति उसे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, या जैसे किसी ने अंधे को आँख दे दी हो, ऐसा उसे अनुभव होता है। ये जो साधना करता है वही मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, हकदार है मुक्ति का। जो अपने अधिकार को मांगता है उसे वो मिल जाता है, और जो उसे छोड़ के रखता है वो फिर खो देता है। निर्विचार अवस्था में ऊर्जा लौट के आती है, कोई बाधा नहीं पड़ती। और अगर तुम वहाँ पर मौजूद होते हो, तुम्हारे अंदर साक्षी भाव होता है, तब तुम उन्हें पुनः आत्मसात कर लेते हो, और वो पुनः आत्मसात करना तुम्हें पुनर्जीवित कर देता है, और तुम थकने के बजाय और ज़्यादा प्राणवान हो जाते हो, ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हो।